पंडितत्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, राम कृष्ण हरि, जय जय श्री राधे, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक दिना पूरी जय जयकार में ही निकाल दें। अब ऐसे तो अनेक जय जयकार हैं, पर जब व्यास जी बुलवाते हैं तो उसको मानना चाहिए कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। तो कोई छूटते ऐसा नहीं कि आप जिनकी जय जयकार बोलते हो हमने नहीं बोली तो वो रूठ गए होंगे इसलिए बुलवा रहे हो, ऐसा नहीं है। पर आप सबका ये उत्साह, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व क्या है? उत्साह। अच्छा, केवल भक्ति में ही नहीं, हर वस्तु में। आप यदि पढ़ाई करते हैं, अगर आप बालक हैं पढ़ते हैं, थोड़ा बेस कम कर दो, तो उसमें भी उत्साह नहीं है तो आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप रसोई घर में कुछ प्रसाद बना रहे हैं, उत्साह नहीं है तो जो भी सामग्री बना रहे हो वो अच्छी बनेगी ये आवश्यक नहीं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में कितने घंटे जप होता है ये आवश्यक नहीं है। आप कितने बजे उठते हैं ये आवश्यक। इसका मतलब ये नहीं कि लेट उठें या अपना नियम क्रम तोड़ दें, इन सबकी आवश्यकता है, पर कब? जब उत्साह। और एक और बात, उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप सुबह जल्दी उठने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप नाम जब बढ़ाने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप स्वरूप धारण करने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा तो अपने आप कथा के प्रति रुचि, धाम के प्रति रुचि, नाम के प्रति रुचि, नामी के प्रति रुचि, वैष्णवों की सेवा के प्रति रुचि, रुचि वर्धन करता है उत्साह। और भक्ति में वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। व्यक्ति कई बार नियम पालन पर ध्यान ज्यादा देता है, क्रम पूरा करने पर ध्यान ज्यादा देता है, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, संत आज्ञाओं को पालन करने पर ज्यादा ध्यान देता है, उत्साह कहीं कहीं छूट जाता है। इसीलिए इतना समय लगता है भगवत दर्शन और भगवत आराधन और भगवत साक्षात्कार में। इसलिए उत्साह पहले आवश्यक है। और उत्साह कब बढ़ेगा? जब उस वस्तु की तड़प आपके चित्त में होगी। प्यास लगी, पानी पीना है, तो पानी पीने के प्रति आपका उत्साह, जब तड़प बढ़ी तो उत्साह कैसा हो गया? अब आपका नियम है कि आप कोसा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है। कई लोग ठंडा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई सामान्य पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई लोग इलायची डाल के पीते हैं, कई लोग केसर डाल के पीते हैं, कई चांदी के पात्र में पीते हैं, कई डिस्पोजल में पीते, सबके अपनी अपनी रुचि। पर जब उत्साह बढ़ जाता है तो पानी चाहिए चाहे जैसे मिले। भूख लगी है तो रोटी चाहिए चाहे जैसी सब्जी हो, नमक से खिला दो लेकिन दे दो। ठीक वैसे ही जब तक उत्साह भगवत प्राप्ति का चित्त में नहीं होगा, हम जितने भक्तों के चरित्र सुनते हैं सब उत्साहित हैं भगवत दर्शन के लिए, हम अभी उतने उत्साहित नहीं। और उत्साह का मतलब यह भी नहीं होता कि हमारी वजह से कितने परेशान हो गए, माता पिता परेशान, बहनें परेशान, परिवार परेशान, अरे भैया याने तो नाक में दम कर रखो है, वृंदावन जानो है, वृंदावन जानो है, ऐसा नहीं। उत्साह केवल अपने चित्त को अनुभव हो, और फिर परिस्थिति यदि अनुकूल नहीं है तो सबको परेशान नहीं करे, बस चित्त में बैठे बैठे रोता रहे। ठाकुर मीराबाई अपने जन्म से कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं जा पाई,
विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जिनसे विवाह हुआ वो पधार गए, उसके बाद राणा ने कितना कुछ किया, उसके बाद लौट करके फिर से मेड़ता आ गई और फिर कहीं जाकर के लंबे समय बाद तब वृंदावन की प्राप्ति हुई। इस बीच में मीराबाई विचलित हो गई हों, सबको परेशान कर दिया हो वृंदावन जाने के लिए, ना। और मुझे पद याद नहीं आ रहा है, एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई जो वृंदावन जाने वाले होते थे उनको प्रणाम करती थी और प्रणाम करते हुए कहती थी कि बस उस रज को प्रणाम कर लेना, उस भूमि को प्रणाम कर लेना, उस दिशा को प्रणाम कर लेना जिस दिशा में वृंदावन है। प्रतीक्षा की है। उत्साह का मतलब परेशान करके और बस भागना है, ये उत्साह नहीं। उत्साह में प्रतीक्षा भी होती है, प्रतीक्षा भी है कि जब समय होगा तो मिलेगा। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। हमने आज वचन दिया है कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र बंबई में करेंगे और हमारे भट्ट परिवार को ही कहा है, जो इस कथा के मनोरथी हैं उनसे ही कहा है कि आपको ही कथा देंगे और 3 दिवस केवल मीरा चरित्र। मीरा चरित्र में बहुत पद हैं जो अभी तक हमने गाए नहीं। हमारी एक बुरी आदत है कि मुझे पद जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे याद रहता, फिर मंच पे आके मुझे ढूंढना पड़ता कहाँ होगा, कैसे होगा, तो निकल नहीं पाते। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। किसी ने बाई साहब को कहा है कि तुम 2 काम किया करो, वृंदावन की बहुत याद आती है लेकिन अभी जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? जिस दिशा में वृंदावन है, मेड़ता से वृंदावन जिस दिशा में है, उस दिशा की ओर नित्य प्रणाम किया करो, उस दिशा की ओर बैठी रहा करो, उस दिशा को ही देखती रहा करो। और बहुत ज्यादा याद आवे तो पत्र लिखा करो और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वालों के हाथ वृंदावन भिजवा दिया करो। ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं बंधु, व्हाट्सएप नहीं चलाते ठाकुर जी, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, पर यह बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए, हमारी ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं। आपके मन के भाव, आपके मन की इच्छा जो हो लिखिए, रात्रि में सोने से पहले अपने ठाकुर जी के पास रख दो, घर के ठाकुर जी को ही पढ़ाओ। और इच्छा है कि नहीं धाम के ठाकुर जी को भेजना है, वैसे तो भेद नहीं मानना चाहिए, अपने लाला धाम के लाला एक ही हैं, और धाम के लाला ही हमारे संग बैठे हैं, पर धाम की भी तो याद आती कभी कभी, तो क्या करें? कोई धाम जा रहा हो, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अपने घर के ठाकुर जी को रात्रि पत्र दे दो, जिद शिकायत करके नहीं, बस धर दो चुपचाप, बोले आप पढ़ लेना। पत्र की अवधि को 24 घंटे होने दीजिएगा, कोई संकेत ठाकुर जी ही दे देंगे, कोई संकेत ठाकुर जी से ही मिलेगा। या तो धाम आप पहुंच जाओगे, नहीं तो धाम आपके पास आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो संकेत क्रिया ठाकुर जी करेंगे।
ऐसे मीराबाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, हो चरण कमल रखाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, बात कहूँ तो कहत न आवे, बात क्यों जियरा रयो है डराए, हो जियरा रयो है। बाईसा की स्थिति देखो, वृंदावन जा नहीं सकती, पत्र में कुछ लिख नहीं पा रही हैं, कह कुछ पा नहीं रही हैं। बंधुओं, प्रेम की जब हृदय में ज्वार भाटा आता है ना, तो बस मन होता है वो कहीं प्रकट हो, कहीं कह दिया जाए, किसी को सुना दिया जाए। पर बाईसा के सारे द्वार बंद हैं, ना तो जा सकती है, ना लिख सकती है, ना बोल पा रही है। तब उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को, उस दिशा की ओर जाने वाली हवा को, उस दिशा की ओर जाने वाले लोगों को ही कह देती हैं, कुछ मत कहिएगा, बस कह देना कि एक मीरा है जो आपको याद करती है, धाम को प्रणाम कर देना मेरी ओर से। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी हो कहियो हरि जो सो जाए, हो कहियो पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी। मेरी अवस्था तो देख ली है आपने, बस हरि को जाके बता देना कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उत्साह में व्याकुल नहीं होता व्यक्ति की, जिद हो गई बस सब छोड़ छाड़ भागूं मैं, नहीं, प्रतीक्षा भी होती है। और प्रतीक्षा जिसके चित्त में नहीं है, धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो प्रतीक्षा करता है, प्रेमी तो धैर्यवान होता है, प्रेमी का स्वभाव शांत होता है, चिल्लाता नहीं है प्रेमी, धीमे रहता है। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसके शब्द इतने गंभीर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता उसकी बातों से या भावों से। ये प्रेम का स्वरूप है। आपका उद्देश्य कथा सुनने के पीछे, भक्ति मार्ग के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। हम ठाकुर जी से ना कुछ मांग रहे हैं, ना ठाकुर जी को मांग रहे हैं, हम खुद को देते हैं और बस प्रेमी बनकर के दे रहे हैं। और उसके लिए जो संभव होगा सब करेंगे कि हम ठाकुर जी को भा जाएं, बस वो हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है। पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है, आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है? हरि चरणार विंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको,
आप मत रुको। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण किया, आज महात्म का श्रवण किया, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बात और कह दूं बंधुओं, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित ही आप सबके चित्त में कई जिज्ञासाएं भी होंगी, भक्ति संबंधी होगी, अपनी सेवा के संबंधी होगी, तो वो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके मंच पर पंडित जी को पहुंचवा दिया कीजिए। ऐसे कथा के बीच में नहीं, लिख करके, है जिज्ञासा है, हाँ तो पहुंचवा दो। तो हम कथा में जब आएंगे उस समय आपकी सबकी जिज्ञासाएं देख लिया करेंगे, जिसकी अनुकूल लगेगी और जिसकी जिज्ञासा में ऐसा होगा कि इतने लोगों को उत्तर मिलेगा, उसकी जिज्ञासा हम बोल दिया करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न कर लिया कीजिए, ये अवसर मिला है, इसको जाने मत दीजिए। अब कहीं पता चली कल 6000 जिज्ञासा आ गई, एक ने भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करूंगा मैं? तो ऐसे भी नहीं। एक इसके दो रूप समझिएगा। कोई प्रश्न बहुत दिनों से सता रहा है और होना चाहिए आध्यात्मिक, व्यवहारिक नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। बहुत दिनों से सता रहा है, मन में आ रहा है कि इसके समाधान से मेरी भक्ति में वर्धन होगा, मुझे कुछ नॉलेज प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न भी मत कीजिए। वो जितना आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, जितना आपको संत जन महापुरुषों की कथा में मिल रहा है, उतना ही लीजिए। उससे अधिक की आवश्यकता के लिए, नॉलेज के लिए कोई प्रश्न मत कीजिएगा। प्रश्न वो करना जिससे भक्ति में वर्धन हो, आप अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सको। ऐसे प्रश्न जिज्ञासा के रूप में करो, हमको प्राप्त होगा तो हम उसका फिर उत्तर समाधान अपनी यथामति जो बुद्धि में होगा उससे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा विचलनता ना हो। और दूसरा रूप क्या है, जिज्ञासा को चित्त में रख के बैठो और कथा सुनो, और पूर्ण विश्वास के साथ भागवत जी को देखो कि ये साक्षात राधा रमण लाल, साक्षात गिरधर लाल सामने बैठे हैं, मेरी ये जिज्ञासा है। आप अनुभव करेंगे, अगर विश्वास में ताकत होगी, 3 घंटे के कथा प्रसंग में व्यास जी के मुख से आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप प्रकट होगा। ये हमने कितनी बार किया। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की जब कथा सुनते थे, अपने गुरुदेव से जब पढ़ते थे, तो बहुत प्रश्न करता था मैं। लेकिन एक दिन जब ये भाव चित्त में डाला गया कि विश्वास के साथ जिज्ञासा लेकर के बैठो और केवल सुनो, भागवत जी को अगर लगेगा कि आपकी जिज्ञासा उचित है तो वक्ता के मुख से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और केवल कथा की बात नहीं, आप जिनके भी प्रवचन सुनते हो, जिनका भी सत्संग सुनते हो, घर में बैठे बैठे जिज्ञासा लेके बैठ जाओ, सुनते 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 बस थोड़ा धैर्यवान होकर सुनना, समाधान वहीं मिल जाएगा। तो ये दो हैं, अगर समाधान मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो लिख करके पूछ लीजिएगा, संशय में मत रहिएगा। आइए, आप कथा के बाद में कुछ कह लीजिएगा, हम आपको मिलेंगे। अभी कथा के बीच में व्यवधान नहीं आवे, है ना। या तो पहले कुछ लिख करके दे दो या बाद में कुछ, बीच में कथा का प्रवाह रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में बोल लीजिएगा, है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत हैं भागवत जी।
श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने वाले की वाणी में विद्वत्ता हो एक बात, उसके चित्त में वैराग्य हो दूसरी बात, पर उसके चित्त में भावना भक्ति की हो ये विशेष बात। एक बार कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा है उसको, बोले सुनो भाई ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है। जबकि उनके विलाप में स्वर भी नहीं था, वो केवल अश्रुपात कर रहे थे। लेकिन वक्ता को लगा कि भाई ज्ञान की बात है, यहां पर ये भावना ये रोना धोना क्यों। वो जो श्रोता थे उनको बाहर भेज दिया। ये प्रसंग गया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई। बोले वो विद्वान तो हैं, कथा के वक्ता तो हैं, लेकिन भावना युक्त व्यक्ति को कथा से ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं। बहुत दिन तक तो कुछ बोले नहीं, पर एक दिन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, तो कभी कभी उनको आवेश आ जाता था। एक दिन आवेश में आकर के कथा में पहुंच गए और व्यास जी को इतना डांटा, इतना डांटा। बोले भागवत जी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम वैराग्यवान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारी चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम इस मंच पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को भाव में देखा था, आज क्रोध में पहली बार देखा। महाप्रभु जी को सब लोग वहां से लेकर के गए। क्रोध में वो तो ताम्रवर्ण हो गया था उनका। थोड़ी देर बाद जब भावावेश शांत हुआ तो महाप्रभु जी बोले क्या हुआ था। तो सबने बताया। बोले आपने कथा में जाकर के व्यास जी को डांटा। महाप्रभु जी रोने लगे। ये तो अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु रूप होता है, उसको हमने कैसे ऐसी बात बोल दी। अभी चलो, अभी चलो, मुझे लेके चलो, मैं क्षमा मांगू। और थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु जी आए और रोते हुए आके उनको हृदय से लगाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको ऐसा बोला। तो व्यास जी घबरा के बोले आप दूर ही रहो, अभी तो आके मेरे को इतना सुना रहे थे और अब इतने भावना में आ गए आप। तो महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले ऐसी बात नहीं, पर मैं आपको एक बात कहूं। बोले क्या। अच्छा हुआ कि ये घटना हुई। क्यों। आपसे एक वैष्णव अपराध बन गया था। आपने कथा में एक श्रोता को रोते विलखते देख उनको कथा से दूर किया, जबकि उनकी कथा से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने से। एक होता है कई श्रोता ऐसे हो जाते हैं कि वो महाराज भावना तो क्या ही आसपास के लोगों को सुनने भी नहीं देते। कई बार कई जगह कथा होती है, वहां पे देवी देवता भी आ जाते हैं लोगों में, वो इधर उधर वालों पे बाल बाल छिड़कते हैं, गिरते हैं इधर उधर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं। भावना, एक बात और कहूं, संसार के लिए जब विलाप होता है ना तो व्यक्ति बेचैन होता है, पर ठाकुर जी के लिए जब विलाप करता है ना तो वो स्थिर हो जाता है। उसका शरीर फड़केगा नहीं, फिर वो स्थिर रहेगा। नेत्रों में अश्रु होंगे पर मुख से स्वर नहीं होगा। महाप्रभु जी ने समझाया कि तुम्हारा वो दोष दूर हो गया मेरे रोष करने से, अब आप चिंता मत करो, पर अब हमारी आज्ञा प्रेम से स्वीकार करो। कथा में प्रेम चित्त में धारण करो, भक्ति चित्त में धारण करो, भावना से कथा कहा करो। श्रीमद् भागवत प्रेम का विषय है। कथा सुनने के बाद यदि आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, आप अब भी दोष देखते हैं, अब भी दूसरों के अंदर आपको कमियां दिखाई देती हैं, अब भी ईर्ष्यावान आप बने हुए हैं, तो आपने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने का प्रमाण क्या है। आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का प्रमाण क्या है। अब आपके शब्द घट जाएं। पहले बहुत बोलते थे, अब कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, शांत रहने की इच्छा होती है। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है। ये सब चित्त में प्रकट होना, सहजता, सरलता, दीनता, निर्मलता, ये सब आपके चित्त में, अगर कथा अनेक सत्संग श्रवण करने के बाद भी ये परिवर्तन आपके चित्त में नहीं आया तो फिर क्या कथा सुनी आपने। जीवे दया नामे रुचि, महाप्रभु जी कहते हैं जीव के प्रति दया और नाम के प्रति रुचि ये बननी चाहिए।
कथा सुनने वाला, सत्संग निरंतर करने वाला व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, धैर्यवान, दीनवान, थोड़ा अल्प शब्दावली का प्रयोग करने वाला, परिस्थिति कैसी भी हो एक रस रहने वाला, ज्यादा विचलित ना होने वाला। ये कथा सुनने वाले का स्वरूप होता है। लेकिन खूब कथाएं सुनी, खूब प्रवचन किया, फिर भी दोष नहीं गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं गई, क्रोध में कटौती नहीं हुई, शब्दावली घटी तो नहीं और बढ़ गई। कई लोगों में ऐसा होता है, कथा बहुत सुनने से उनके अंदर भी इच्छा हो जाती है हम भी कथा करें। अब हमने बहुत सुन लिया, अब हम सबको सुनाएं। हमने बहुत सुना, अब हमारी सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं। कई लोगों में ऐसी इच्छा हो जाती, नहीं, कथा सुनने के बाद तो मौन की इच्छा हो, एकांत की इच्छा हो, धैर्य की इच्छा हो। ये कथा सुनने का फल है। और बंधुओं, ये सारे परिवर्तन 7 दिन बाद होंगे नहीं, जैसे जैसे कथा चलेगी वैसे वैसे होते रहेंगे। 1-1 घंटे में परिवर्तन होता रहेगा। और मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहूं, परिवर्तन हो रहा है, मानो ठाकुर जी की दृष्टि है। लेकिन पूरी कथा होके चली गई, वैसे के वैसे ही रहे, तो अभी जाओ पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करो, आपकी दृष्टि नहीं हम पे। इतना सब कुछ हुआ फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार औषधि दी जाती है लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा उसको। जो नॉर्मल बुखार वालों को दवाई देनी चाहिए वही दे देता है, जो नॉर्मल ड्रिप चढ़नी चाहिए वही कर देता है। जब डॉक्टर सीरियसली ले लेता है ना, पेशेंट को ध्यान देने लगता है, तो 1-2 औषधि में ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम सब पेशेंट हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं। और ठाकुर जी जब हमको सीरियसली नहीं लेते तो कितने भी डोज कथा के मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते हैं तो 1 मिनट 1 घंटा की कथा भी परिवर्तन कर देती है। एक प्रसंग भी आपके चित्त को झकझोर सकता है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। ठाकुर जी परम सत्य हैं। सब सत्य का प्रमाण देते हैं, पर ठाकुर जी परम सत्य स्वरूप से ही हैं। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मैं नहीं था तब भी भागवत जी थी, आज मैं हूं तो भी भागवत जी हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहेंगी। आप नहीं थे तब भी ये संसार भूगोल था, खगोल था, आप हैं तो भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है, हमेशा है, वही सत्य है और वो परमात्मा है। उनकी सत्ता सदा है। आपके होने ना होने से, उनके होने ना होने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो सत्य हैं। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक और बात कहें, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। एक महापुरुष हमारे व्रजमंडल में, उनसे मैंने एक जिज्ञासा की, महाराज जी, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि यश मिले कथा कहने से, इतने लोग जुड़े, ऐसी इच्छा नहीं थी। 10 साल से कथा कर रहे हैं, पहले तो बहुत कम ही लोग आते थे, तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। अब इतने आते तो भी ऐसी कोई, पर ये यश मिलने पर अपयश की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस जन्म की इच्छा नहीं होगी, पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि मुझे बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएं, तो वो पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही। दूसरी बात, यश मिले, अपयश मिले या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति हो, ये आपके मन को विचलित तब करती है जब आपके जीवन में नाम नहीं होता। आप जब नाम आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने लगते हैं, तो फिर आपत्ति विपत्ति क्या कर रही है इससे असर नहीं होता। और इतनी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोल दे, तुरंत आपका रिएक्शन आता है। चलो आपने कुछ बोला भी नहीं तो आप उसकी तरफ देखते तो हैं, आप थोड़े क्रोध में तो भर जाते हैं।
आपकी नसों में थोड़ी गर्म खून का प्रवाह तो हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी माथे की थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाती है, भले ही आपने कुछ बोला नहीं पर थोड़ा असर तो हुआ। कितनी अच्छी बात वो महापुरुष कहते हैं कि जब किसी की गाली देने पर एक क्षण का असर होता है, ऐसे नाम सुनते ही असर होने लग जाए, तब समझो कि नाम की कृपा है। मैंने कहा श्री राधा और आप पे कुछ नहीं हुआ, आपने सामान्य सुना, तो अभी नाम की कृपा नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, राम कृष्ण हरि, और सुनते ही नेत्र बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ने लगी। समझो अब नाम आया है जीवन में। अपशब्द सुनकर के, अपयश सुनकर के, लोगों की अनर्गल बातें सुनकर के आपका चित्त विचलित होता है, नाम सुनकर के प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मैं स्मरण कर लूं आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अभी श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं श्री चंद्रशेखर बाबा। बहुत अंतरंग रूप से जिन्होंने ब्रज का सेवन किया होगा, उन्होंने उनका दर्शन किया होगा। आजकल के बालकों ने तो किए भी नहीं होंगे। नाम के प्रति ऐसी रुचि कि जब कोई नाम गाता था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बैठे बैठे बाबा के नेत्रों से अश्रु नहीं, पिचकारी चलती थी अश्रुओं की। कहते थे कि अश्रु यहां से निकलते सामने गिरते थे। बोले ऐसा कभी देखा नहीं गया। जो स्थिति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की होती, वो बाबा की स्थिति। कोई माइक पर कीर्तन कर रहा है, अब माइक पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोला गया यहां, लेकिन आवाज आ रही है उधर माइक में से, और कोई व्यक्ति निकलता था तो उसको रोक देते, अभी रुक जा, देखो वहां नाम चल रहा है, उसको लांघो मत, नीचे होके जाओ, ऐसे बैठ के जाओ। इतना नाम के प्रति रुचि। हम लोगों की स्थिति बताती है कि हमारे चित्त में क्या है। किसी का अपशब्द हमको विचलित कर देता है, पर नाम हमको प्रसन्न नहीं करता। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी बना लेनी है कि आप मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहां पर, और कहीं से आपको नाम सुनाई दे जाए तो आपसे भोजन ना बन पाए, आपसे अपना काम ना हो पाए, आप अपने आप को रोक ना पाए, बस मन हो चलें और जाके एक बार उसको देख हमें जो ये नाम गा रहा है, तब समझो नाम की कृपा है आपके ऊपर, नाम आपके भीतर विराजमान है। पुरानी बात है लेकिन कह देता हूं, कांदीवली में हमारी कथा होती थी, 2-3 साल हुई लगातार। तो वहाँ हम ऐसे फ्लैटों में, जैसे यहाँ तो सब घर तो होते ही कम है, यहाँ तो फ्लैट में ही रहते हैं सब लोग, फ्लैट में रुके थे। तो हमारे सब मित्रगण, सब हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे कुछ संगीतज्ञ भी थे साथ में। कथा के बाद रात्रि में आए, मन नहीं लग रहा था भोजन प्रसाद करके, क्या करें, तो हमने कि लाओ ढोलक वोलक निकालो, थोड़ा नाम करते हैं। बैठ के महाराज कीर्तन गाने लगे, मन चल वृंदावन धाम, अभी नहीं गा रहा हूं, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर का। अब एक भैया हमारे बिल्कुल ब्रज की तरह नृत्य कर रहे थे, और महाराज ताली बजा बजा करके, और बिल्कुल जैसा ब्रज में नृत्य होता है, और खूब जोर से ढोलकी बजा बजा करके खूब नाच रहे, गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया किसी ने, बाहर देखे तो एक व्यक्ति, एक अंकल जी थे, इतना शॉर्ट पहना था उन्होंने घुटने से ऊपर, सफेद बाल उनके, यहाँ नाक पे इधर चश्मा लटका रखा था, ऐसे देख रहे थे, और साथ में पुलिस लेके आए और बोले हमको सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है, और ये लोग कहाँ से अनपढ़ गंवार आ गए हैं यहाँ आकर के इतना उल्टा सीधा ये नाम की, पकड़ो इनको। पता नहीं ये मुंबई है, यहाँ 10 बजे के बाद शोर करना मना है। मैंने कि शोर नहीं हो रहा भैया, ये तो नाम हो रहा। क्या नाम हो रहा? ये शोर है, हम सो नहीं पा रहे, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे। वो तो बेचारे चले गए, पुलिस वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, वो समझा के गए, महाराज जी
जहां संकीर्तन को शोर बोल दिया जाए, समझो यही कलयुग है। आप लोग मत करो, आप तो बस आनंद से अंदर ही धीरे धीरे गा लो, बजा लो। अब यहाँ ज़्यादा शोर करोगे तो ये यहाँ तो हम वाद्य हैं, ये जितनी बार हमको फ़ोन करेंगे सोनम हमको आना पड़ेगा, आप अभी धीमे धीमे कर लो। मैं ठीक है भैया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि बताओ, गाली सुनने से विचलित होते हुए लोग देखे, पर नाम सुन के विचलित हो गया कोई, उसको शोर कहकर के पुलिस बुला लाया। ये कलिकाल है भैया। लेकिन हमारी भावना ऐसी, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कथा के बारे में जैसे ही पता चला कि कथा हो रही है तो कितना कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आए, तुम आके बेटा खा लेना, हमने रख दिया है भोजन तुम्हारा। और पति को बोल दिया होगा, पत्नी को बोल दिया होगा, तुम देख लेना, संभाल लेना, 7 दिन की बात है, इस नए साल पे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनने दो हमको। तो हमें पता है कई लोग इन विचलनताओं के बीच से आए होंगे, परंतु ये कथा के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो जो आप करके आए हैं, व्यवस्थाएं आदि, जो जो सब व्यवस्था व्यवहार को संभाल के आए हैं, ऐसा ही नाम के प्रति हो जाए। कोई नाम बोल दे, अरे भैया एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर, आपके ऑफिस में, मॉल्स में दिख जाए किसी के गले में कंठी माला, तो मन हो जाए इससे जाके राधे राधे तो बोल दूं एक बार। कंठी पहन के घूम रहा है, कोई दिख जाए बंबई के सड़कों पर घूमता हुआ, माथे पर उर्दू पुंड लगा है, तो मन हो जाए भले इसका नाम ना पूछें पर एक बार 1-2 मिनट बात तो करें, कहां से आए, ये भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ऐसा भाव। नाम आपको उत्सुक कर दे और बस मन हो कि मैं दौड़ूं, जाऊं, सुनूं, इसके बिना रह ना पाऊं। सत्यम परम धीमहि के भाव से भगवान के नाम को परम सत्य कहा गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म आदि मृत्यु आदि के जो जीवन चक्र हैं उनसे जो परे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मादि देवताओं को भी जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जिन्होंने अपने भाव पर मोहित किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। और हमें लगता है ऐसा परम सत्य भगवान का नाम ही है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ, इसका उत्तर आपके पास होगा। देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के लाला हैं। पर नाम का जन्म कहां से हुआ? नाम की ना कोई जननी है ना कोई पिता है। तो ये बात सिद्ध होगी कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, अपने भावना से हम इसका अर्थ कर रहे हैं। नाम तो जिह्वा पे प्रकट होता है, नाम को प्रकट करने के लिए कोई माता पिता तो है नहीं। तो जिनके कोई माता पिता नहीं, वो भगवान का नाम ही है। नाम के माता पिता नहीं होते, गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, नाम सब जानते हैं। जैसे कई बार कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो तो जीवन सफल है। आपने संपूर्ण जीवन कुछ भी किया और अंतिम श्वास निकलते समय अगर भगवान का नाम याद नहीं आया तो फिर जीवन की हर क्रिया का फल आपको मृत्यु के बाद नरक स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अंतिम श्वास में हरि स्मरण कर लिया, प्राण निकलते समय मुख से निकला हरि बोल और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला श्री राधा और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला जय श्रीमन नारायण और प्राण चले गए, तो फिर जीवन में जो कुछ भी किया है गलती से जानबूझ करके जो सब खत्म, किसी को देखा नहीं जाएगा फिर। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, होने में उतना ही कठिन है कि अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
उत्तर भारत का प्रसाद है। हमारे यहाँ तो अगर कथा हो रही होती है अभी ऐसे ऑडिटोरियम में, तो या तो व्यास जी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है या श्रोताओं की खांसी। आप लोगों के यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ चल रहा है, तो माइंड मत करना अगर बीच बीच में हम हो जाएं। क्या बता रहा था मैं? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पे डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहाँ पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी। आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में भरिस्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है। क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। ये नाम का प्रभाव होगा। जब नाम असंख्य स्थिति में आपने जीवन में जपा होगा तो अंतिम क्षण में केवल भगवत स्मृति होगी, और अंत में यदि नारायण स्मरण हो गया तो आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। फिर अब पता नहीं बात समझ में कितनों को आई कि नहीं पता नहीं, पर ये बात समझ में आ जाए तो आपका कथा सुनना सफल है। नाम इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि महाराज लिमिट क्रॉस कर दीजिए। घर वाले भी कहने लगे भाई बस बहुत हो गया। पहले तो पति बोले कि बहुत हो गया, पत्नी बोले बहुत हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलने लग जाए माँ बस भी करो, पूरे दिन तुम नाम ही जपती रहती हो। फिर सास ससुर तक बात पहुंच जाए। भाई देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यसन लगता है ना तो सबसे पहले उसके सबसे पास वाले को पता चलता है, तो वो रोकता है, ए भाई ये सब मत किया कर, ये गलत बात है। लेकिन फिर भी व्यसन करता है। फिर बात थोड़ी बाहर चली जाती है, बाहर के 2-4 लोग कहते हैं भाई ये सब मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। फिर बात घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, वो भी रोकते हैं, फिर भी नहीं रोकता, फिर छुप छुप के करता है। और एक समय आती है, मीराबाई कहती हैं अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो फैल गई बात। उस दिन मानो हर व्यक्ति टोक जाता है आपको, भाई बस कर, इतना क्यों करता है। तब समझो कि अब नाम शुरू हुआ है। अब जितने संसारी हैं इन सबको पीड़ा हो रही है मेरे नाम जाप से। तब छुप के करो, बैठ के करो, बिना दिखाए करो, करो, लिमिट क्रॉस कर दो नाम जप में। पता चली 2 महीने बाद घर में कलेश हो रहे हैं बंबई में। कौन करवा के गया? महाराज जी करवा के गए। वही कह के गए थे ऐसा नाम करो। नहीं, विपरीत तो देखो, जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे ना तो समाज विपरीत होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के चित्त में कलयुग प्रवेश करके आपको दोषी दिखाने लगेगा कि ये दोषी है, इसका अपमान करो। और बस उस समय धैर्य रखिएगा, धैर्य मत टूटने दीजिएगा। कई बार बंधुओं समाज आपके पीछे पड़ता है अपनी इच्छा से, कई बार ठाकुर जी पीछे पड़वाते हैं आपको परखने के लिए। हमारे कल मैं कथा प्रसंग सुना रहा था श्री पुरंदर दास जी का।